हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी बाय सुनील सर। तो फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर चला हुआ है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। जो हमने लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो 3 केसेस थे अलग अलग, उसके बेस पे हमारा क्वेश्चन आता है। इसमें सभी केसेस इंक्लूड हैं, ठीक है। तो आज हम इसको डिस्कस करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका प्रैक्टिकल। देखते हैं क्या बोलता है ये। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स वाई तो पार्टनर 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। ये दे एडमिट जेड, ये जेड को एडमिट करते हैं भाई। किसको एडमिट करते हैं? ये जेड को। इसका ये कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ये ठीक है। आगे बोलता है न्यू पार्टनर हु गेट्स 1/5 शेयर। जो जेड एडमिट हुआ है वो कितना शेयर लेता है प्रॉफिट्स में? 1/5। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमारे पास कुछ केसेस गिवन है जिनके बेस पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्या बोलते हैं फर्स्ट केस हमारा। इफ जेड एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जो जेड है वो अपना प्रॉफिट लेगा एक्स और वाई से। किस रेशियो में लेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भाई? 3:2 की, ठीक है। तो क्या करता है ये जो जेड है, जेड अपना न्यू शेयर लेगा। किससे लेगा? ये लेगा एक्स से। कितना लेगा भाई? 1/5 तो इसका है शेयर, लेकिन कितना ले रहे हैं इस रेशियो में? 3:2, यानी कि 3/5। कितना आता है हमारे पास? ये 3/25, ठीक है। और जो जेड शेयर लेगा वाई से, कितना लेगा? 1/5 तो इसका है, 2/5 में यही बन रहा है ना एक्स का वाई का शेयर। तो कैसे बनता है ये? सॉरी, यहां पे आता है हमारे पास, ये आएगा एक्स और ये आएगा वाई। कितना बनता है ये? 2/25। यानी कि ये जो हमारे पास रेशियो आई है, ये रेशियो आई है सेक्रीफाइस रेशियो, यानी कि एक्स और वाई ने जेड के फेवर में सेक्रीफाइस किया है। तो इनकी न्यू रेशियो क्या बनेगी भाई? एक्स न्यू रेशियो। एक्स न्यू रेशियो कैसे बनेगी? 3/5 तो इसकी है, माइनस कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 3/25। कितना आंसर आता है भाई? ये एलसीएम आता है हमारे पास 25। 5 5 जब 5 3 जब 15 माइनस 25 इधर 3, यानी कि 12/25। ये तो आती है हमारे पास एक्स की न्यू रेशियो। और जो वाई की न्यू रेशियो वो क्या आएगी? वाइज न्यू शेयर क्या बनेगा? ये बनता है हमारे पास, इसका रेशियो शेयर था 2/5 माइनस कितना सेक्रीफाइस कर दिया इसने? 2/5, 25। एलसीएम कितना आता है भाई हमारे पास? 25। 5 5 जब 5 2 जब 10 माइनस 2, यानी कि 8/25। ये आता है हमारे पास वाई का न्यू शेयर। जो जेड पार्टनर है हमारे पास, जो जेड पार्टनर आया उसका शेयर कितना था? ये तो आप डायरेक्ट निकाल लो कि 1/5 था। सबके नीचे 25 है, इसके नीचे भी आने चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना बनेगा ये? 5/25। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जो सेक्रीफाइस वैल्यू है ना उसको ऐड कर दो। और कैसे कर सकते हैं? 3/25 प्लस 2/25, तो हमारे पास रेशियो क्या आएगी? 5/25। देखो भाई, एक की जो न्यू रेशियो आई है, एक की जो न्यू रेशियो आई है वो क्या आई हमारे पास? x की 12/25, y की आई 8/25 एंड z की आई 5/25। 25 तो हमारे पास आ गया एलसीएम। तो बच्चे क्या है हमारे पास? ये 12, 8 एंड 5। तो ये थी हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें भाई ये पहला केस है जो हमने ये डन कर दिया। जो फर्स्ट केस है ना हमारे पास, ये वाला हमने डन कर दिया, ठीक है। क्लियर है? तो सेकंड केस पे चले अभी। सेकंड केस पे चले भाई। सेकंड केस देखते हैं क्या बोलता है ये। सेकंड केस में बोला इफ ही एक्वायर्स 3/20 फ्रॉम एक्स। एक्स से कितना लेगा? 3/20। और वाई से कितना लेगा? 1/20। तो डायरेक्ट ही गिवन है। देखो मैंने पहले बताया था कि शेयर में और रेशियो में फर्क होता है। इसने बोला 3/20 और 1/20। अगर इन दोनों का टोटल, अगर
ऊपर वालों का टोटल, ये जो है हमारे पास इनका टोटल अगर नीचे आए यानी कि 4 आए तो हमारे पास रेशो है, अदरवाइज शेयर है। देखो 3 + 1 कितना बन रहा है 4, लेकिन नीचे क्या है 20, तो मतलब क्या है ये शेयर है। और जहां पर शेयर गिवन हो आपको वहां पे डायरेक्ट माइनस आपने कर देना है। तो देख लेते हैं भाई एक बार कैसे बनेगा ये। एक्स न्यू शेयर कितना बनेगा, एक्स की रेशो क्या है 3/5 माइनस कितना सेक्रीफाइस कर दिया भाई इसने 3/20, कितना सेक्रीफाइस कर दिया 3/20। एलसीएम कितना है हमारे पास 20, 5 4 जा 4 3 जा 12 माइनस 3 यानी कि ये आता है हमारे पास 9/20। ठीक है भाई, y का देख लेते हैं, y न्यू शेयर क्या बनेगा, y का नया शेयर 2/5 तो इसका है, कितना सेक्रीफाइस कर दिया भाई ने 1/20, कितना सेक्रीफाइस कर दिया भाई 1/20, 1/20। एलसीएम कितना है हमारे पास 20, 5 4 जा 4 2 जा 8 माइनस 1 यानी कि 7/20। ये x का नया शेयर आ गया। इसने सेक्रीफाइस वैल्यू है ना जो वो पहले दे रखी है, इसलिए डायरेक्ट न्यू शेयर आ रहा है। ठीक है ना भाई। जो z है हमारे पास, z का शेयर देख लेते हैं, z का नया शेयर क्या बनेगा, या तो आप डायरेक्ट कर लो 1/5 इंटू 4/4, क्योंकि सबके नीचे 20 है, इसके नीचे 20 आना चाहिए 4/20। या फिर आप कैसे कर सकते हैं, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, जो सेक्रीफाइस वैल्यू गिवन है उसको ऐड कर दो, 3/20 प्लस 1/20 कितना आएगा ये 4/20। तो ये था हमारा सेकंड केस। ठीक है भाई, यानी कि अब हमने जो केस सोल्व किया वो ये था। ठीक है, सेकंड केस हमारा हो चुका है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर होगा। हम थर्ड केस की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड केस देख लेते हैं क्या है भाई। थर्ड केस में बोला इफ ही एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम x एंड 1/10 फ्रॉम y। बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही इजी, जैसे अभी किया था सेम वैसा ट्रीटमेंट है। क्यों है वैसा ट्रीटमेंट, क्योंकि 1/10 और 1/10 ये एक रेशो नहीं है, ये एक शेयर है। ऊपर वालों का टोटल कितना आ रहा है भाई 2, लेकिन नीचे कितना है 10, तो मतलब क्या है ये मैच नहीं हो रहा ना। अगर मैच ना हो तो क्या हो जाएगा, ये शेयर हो जाएगा। क्या करेंगे इधर, एक्स न्यू शेयर क्या बनेगा 3/20 गिवन है हमें, सॉरी 3 ये आता है हमारे पास एक्स न्यू शेयर कितने जाता है ये 3/5 माइनस 1/10, इसने सेक्रीफाइस कर दिया। क्या सेक्रीफाइस कर दिया 1/10। एलसीएम कितना है भाई 10, 5 2 जा 2 3 जा 6 माइनस 1 यानी कि 5/10। ठीक है, जो y है हमारे पास y न्यू शेयर क्या बनेगा 2/5 माइनस 1/10। एलसीएम कितना जाएगा भाई 10, 5 2 जा 2 2 जा 4 माइनस 1 कितना आएगा 3/10। जो z है, z का नया शेयर क्या बनेगा हमारे पास, z का शेयर या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था 1/5 इसका गिवन है, 10 आना चाहिए नीचे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/10। ठीक है, या फिर आप कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, जो सेक्रीफाइस वैल्यू उसको ऐड कर दो। सेक्रीफाइस वैल्यू कौन कौन सी है हमारे पास, सेक्रीफाइस वैल्यू कौन कौन सी है, एक तो ये हमारे पास सेक्रीफाइस वैल्यू है और एक ये है, इसको ऐड कर दो 1/10 प्लस 1/10 क्या आता है हमारे पास ये 2/10। देखो ये दोनों आंसर सेम ही मिलेंगे आपको। तो रेशियो क्या बनी हमारे पास ये 5/10 और क्या आया 3/10 और 2/10। 10 एलसीएम आ जाता है तो रेशियो क्या जाती है हमारे पास 5 3 एंड 2। ये हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाते हैं यहाँ से। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। अब देख लेते हैं हमारे पास कौन सा केस आता है। अभी हमने जो डिस्कस किया वो ये है, ठीक है ना। अगले केस की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला केस क्या है, इफ ही एक्वायर्स 120 फ्रॉम x एंड 320 फ्रॉम y। जैसा कि हमने अभी किया वैसा ही ये क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, जैसे ये दो केस थे हमारे पास सेकंड और थर्ड, वैसे केस हमारे पास ये होने वाला है, वैसे ही आपने करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम होगा ये, जैसा हमने अभी डिस्कस किया है।
अगले केस की तरफ बढ़ते हैं हम। फिफ्थ केस है वो देख लेते हैं एक बार। इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, अगर ये यानी कि जो जेड नया पार्टनर आया है वो अपना पूरा का पूरा शेयर एक्स से लेगा, तो क्या बनेगा? डायरेक्ट ही बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, एज न्यू शेयर, एक्स का डायरेक्टली न्यू शेयर आएगा। क्या आएगा? एक्स का डायरेक्टली न्यू शेयर आएगा। जेड का टोटल शेयर, सॉरी एक्स का टोटल शेयर कितना है? 3/5 माइनस जेड का शेयर कितना है? 1/5, तो कितना बचता है ये? 2/5। जो y है, y का न्यू शेयर क्या है हमारे पास? y का तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि y से कुछ भी नहीं लिया गया z के द्वारा, तो क्या लेंगे? इसका 2/5। और जो z है हमारे पास, क्या रेशो है उसकी? 1/5। देखिए फ्रेंड्स, सबके नीचे 5 है तो सिंपली हमारी रेशो क्या आ जाएगी? 2:1। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास रेशो आ जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे 6 केस देख लेते हैं एक बार। 6 केस क्या बोलता है हमारे पास? इफ ही एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम y, अगर ये y से पूरा का पूरा शेयर ले तो क्या बनेगा? इसका मतलब यानी x ने कोई चेंज नहीं किया, तो x का शेयर कितना है? 3/5। x का शेयर तो वही रहने वाला है, और y का शेयर क्या हो जाएगा? y न्यू शेयर, y का नया शेयर क्या आएगा? 2/5। इसका है शेयर कितना देता है ये z को? 1/5 एंटायरली, इसी से ले लिया ना पूरा का पूरा, इसी से ले लिया ना, तो कितना आएगा ये? 1/5। जो z है, z का शेयर कितना है हमारे पास? 5। देखो इसके नीचे 5 है, इसके नीचे भी, इसके नीचे 5 है, तो रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी? 3:1:1। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है कंसेप्ट? देख लीजिए एक बार ध्यान से।